हम संसार में मज़ा लेना चाहते हैं, ये बीमारी है हमारी। कहेगा वो मज़ा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे खाली बैठे रहेंगे क्या, रूम में बैठ के डिप्रेस हो जाएंगे क्या? मगर बीमारी यही है। तो भगवान कह रहे संसार में क्यों मज़ा ले रहे हो, आप मेरे साथ मज़ा ले लो। जैसे जैसे बीमारी हटेगी वैसे वैसे हम ठीक हो जाएंगे। जब तक बीमारी रहेगी तब तक हम यहीं रहेंगे। आप बीमारी लेके बाहर भी रह सकते हो, बीमारी लेके मंदिर में भी रह सकते हो, बीमारी लेके मठ में भी रह सकते हो, मगर हो बीमार। एक बहुत बड़े आलवार हुए हैं। आलवार मतलब दक्षिण भारत में एक महान संत। जैसे पंजाब में संतों को बोलते हैं बाबे, ऐसे ही दक्षिण भारत में संतों को बोलते हैं आलवार, जो महान होते हैं, बहुत बड़े महान होते हैं। उनमें एक आलवार थे कुलाशेखर। वो साधु नहीं थे, वो राजा थे, मगर राजा होते हुए भी साधु थे, ऐसा समझ लो। राजऋषि जैसे जनक महाराज हुए, दशरथ हुए, या अम्बरीश, पृथु। महान राजा थे, बट हृदय में भगवान के परम भक्त थे। तो उनका नाम था कुलाशेखर, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी तो क्या, उन्होंने भगवान की स्तुति गाई, और वो स्तुति एक किताब के रूप में रिकॉर्डेड है। उसका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। और उसमें उन्होंने एक श्लोक बोला है। प्रभुपाद बहुत बार इस श्लोक को कोट करते थे। वो शायद इसलिए भी करते थे क्योंकि ओल्ड एज थी, और प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्य को बोलते थे कि आई एम अ ओल्ड मैन, मेरा भरोसा नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा भरोसा नहीं है मैं कब चला जाऊँ। कितनी एज थी प्रभुपाद की? 76 थी जब अमेरिका गए थे। 81 अमेरिका गए थे, 81 थी? नहीं 70। तो उन्होंने कहा मैं 70 साल को पता नहीं कब भगवान के पास चला जाऊँ, मुझे क्या पता। इसलिए वो ये श्लोक बोलते थे। श्लोक का मतलब आपको समझ आएगा तो पता लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मगर वो बहुत बार इस श्लोक को सॉन्ग सिंग भी करते थे, गाते भी थे, और दूसरों को अपने लेक्चर में बोलते भी थे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए श्लोक है, हमारे लिए भी है ये, मगर हम भूल जाते हैं। तो श्लोक क्या है? कुलाशेखर जी कह रहे हैं, कृष्ण तो दिए तब पाद पंकज पंजरांता, अदेव में विशतु मानस राज हंस, प्राण प्रयाण प्रयाण समय कफवात पित्तई। फिर वात पित्तई, कंठावरोधौ स्मरणम कुतस्ते। ये श्लोक है। श्लोक क्या है? श्लोक प्रभुपाद जी, कुलाशेखर जी क्या कह रहे हैं? सब ब्यूटीफुल वर्ड्स, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आपको मतलब समझ आएगा, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली भक्त कैसा सोचता है। जनरली संसार में जो, वैसे तो चलो भक्ति कौन कर रहा है, भक्ति करने का ढोंग ही कर रहे हैं सब, या जो भक्ति कर भी रहे हैं उनमें भी बहुत कम लोग सिंसियर है। सिंसियर समझते हो आप लोग? सिंसियर कैसे कहते हैं हिंदी में? हाँ, गंभीर मतलब, हाँ गंभीर, हाँ सीरियस वैसे चलो हिंदी वर्ड सीरियस। बहुत कम लोग सीरियस हैं, कहीं भी चले जाओ पूरे संसार में। जो उनमें से भी बहुत कम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु की अनुयायी, तो चाहे बंगाल में हो, हरे कृष्णा तो हर जगह चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, अद्वैत परिवार है, नित्यानंद परिवार है, इस्कॉन है, गौड़िया मठ है, करोड़ों लोग, मतलब एटलीस्ट महाप्रभु के अनुयायी तो कर ही रहे हरे कृष्णा। उसमें से भी 90% लोग को पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, आधा अधूरा करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो एक
तीव्रता से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं जैसे कुलाशेखर जी सोच रहे हैं। तो कुलाशेखर जी क्या कह रहे हैं? कृष्णा त्वदीये तव पाद पंकज पंजरांत, कि कृष्णा आपके चरणों, त्वदीय पाद आपके चरण, पंकज, पंकज मतलब आपके चरण कमल के फूल के समान है। वो तो है ही, भगवान के चरण, भगवान के मुख कमल, भगवान के हस्त कमल, कमल के समान है। और पंजरांत, पंजरांत मतलब होता है वो कमल जो है वो एक ट्रैप है। ट्रैप समझते हो? आपके चरण कमल के समान एक ट्रैप है। ट्रैप मतलब होता है, कैसे कहेंगे ट्रैप? जाल है, क्योंकि अपने भक्तों को वहाँ आप फंसा लेते अपने चरणों में। आपके भक्तों का आपका चरणों से मन हटता ही नहीं। लक्ष्मी जी भी आपके वक्षस्थल पे रहती हैं, आपके चरणों में जाती हैं, वो भी चरणों की तरफ आकर्षित हो रही है। बल्कि आपके चरण तो ऐसे हैं कि आप खुद अपने चरणों को का स्वादन करना चाहते हैं। कभी प्रलय काल में आप अपने चरण का अंगूठा अपने मुख में ले लेते हैं। आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा भगवान को मेरे चरणों में क्या है, कि सारे भक्त मेरे चरणों में पड़े रहते हैं। सो कृष्णा आपके चरण कमल जो है उसमें, कुलाशेखर जी अपने माइंड में सोच रहे हैं कि आपके चरण कमलों में मेरा मन नहीं लगता। भक्त ऐसा सोचता है। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की मगर लगा नहीं, वो भक्त सोचता है। और जिसमें भक्ति नहीं है वो उल्टा सोचेगा कि मेरे तो बहुत भक्ति है, मेरा मन भगवान में लग गया। वो उल्टा सोचता है। क्यों? क्योंकि जिसमें भक्ति नहीं होती उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ। जिसमें भक्ति होती है उसको लगता है मैं कुछ भक्ति कर ही नहीं रहा। जो मूर्ख होते हैं उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं अभी मैं तो मूर्ख हूँ। ये ज्ञानी की निशानी है। जो साधु होते हैं वो तो कहते हैं हम साधु है ही नहीं। जो साधु नहीं होते कहते हैं हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है, हम तो अच्छे हैं। ये जो तो कुलाशेखर जी अपने माइंड में सोच रहे हैं भगवान मेरा मन तो आप में लगता ही नहीं। जबकि कुलाशेखर जी खुद स्वयं महान भक्त हैं, उनका तो नाम इतिहास में है। जो मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ दक्षिण भारत में, उन सीढ़ियों का नाम दिया था कुलाशेखर पीढ़ी। पीढ़ी पीढ़ी क्या कहते हैं? कुलाशेखर है। हाँ वो सीढ़ी जो होती है, चढ़ते हैं मंदिर में जो चढ़ने की सीढ़ियाँ होती है ना, तो उसका नाम रखा जाता है साउथ इंडिया में। कुलाशेखर पीढ़ी कहते हैं। मतलब साउथ में सीढ़ी को पीढ़ी कहते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो उनका नाम ही रखा गया है क्योंकि कुलाशेखर जी ने भगवान से वरदान मांगा था, भगवान आप मुझे अपने मंदिर की सीढ़ी बना दीजिए। देख लो कैसी भावना है। मतलब हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु, हम तो जैसे हम तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, यहाँ तो सब गोपी बनना चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। अब वृंदावन में जाओ सब कहेंगे हम गोपी है, गोपी भाव, ये भाव वो भाव। गोपी भाव है गोपी भाव, बट गोपी भाव छीन थोड़े ना सकते हो किसी से। बल्कि गोपियाँ खुद प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से कि हमें तो आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वृंदावन में घास बना दो, गुलमलता बना दो। कुलाशेखर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अपने मंदिर की सीढ़ी बना दो। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा सीढ़ी बनूंगा तो सारे वैष्णवों के चरण मुझ पे पड़ेंगे, वहीं उसी से चढ़ के आएंगे ना। तो वैष्णवों के अगर चरण मुझ पे पड़ेंगे बस मेरा जीवन कल्याण। मैं यही तो चाहता हूँ। मैं आपके चरणों की शरण नहीं चाहता, मैं भक्तों के चरणों की शरण चाहता हूँ। क्योंकि भक्तों के चरणों की शरण मिल जाएगी तो आप तो मिल ही गए। बहुत अच्छी प्रेयर है।
कहाँ है बताओ, आप कहाँ हो? कुछ लोग, आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में अब आजकल भी बहुत सारा कुछ चल रहा है, लोग टीवी पे फेमस हो रहे हैं, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, गलत नहीं है राधे राधे बोलना, बोल सकते हो, बट कोई गोपी बनना चाहता है, कोई सखा बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है, कोई बनना चाहता है, जैसे कि शॉपिंग है, ऐसा लगता है नहीं? हम भगवान पूछेंगे आप क्या बनना चाहते हो धाम में, भगवान हम ये बनना चाहते हैं। अब चक्कर ये है कि क्या हमारा अधिकार है चूज करने का? चूज समझते हो? हाँ, क्या हमारा अधिकार है चुनना कि मैं ये बनना चाहता हूँ? अभी तो सबसे, अभी हम चुने, अभी भगवान चुनेंगे आपको कि तुम मेरे पास आओगे या नहीं आओगे, ये तो पहले मैं डिसाइड करूँगा, बाद में बनने की बात है। तुम मेरे पास आ भी रहे हो नहीं आ रहे हो, वो पहले बहुत बड़ी बात है। और जो भक्त भगवान को बोलता है, सूरदास जी ने बोला, भगवान से प्रार्थना की, सूरदास जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मुझे अपने धाम में आप अपने धाम में मुझे वो बनाइए जहाँ पे आपको सेवा की ज़रूरत है, उस डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। सो मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्योंकि भक्ति भावना बिल्कुल अलग चीज़ होती है। भक्त बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है, किताबी ज्ञान अलग होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल अलग होती है। तो कुलाशेखर जी वैसे भगवान के धाम में वो है, वो कुलाशेखर क्या थे एग्जैक्टली? किसके अवतार हैं कुंठ में? हाँ आई थिंक कुलाशेखर जी भगवान के खड़क के अवतार है। भगवान की जो खड़क होती है ना, विष्णु भगवान की खड़क, नारायण की, उसके अवतार ही हैं। मगर वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप मुझे सीढ़ी बना दीजिए बस। तो ठीक है, तो वो अब ऐसे भक्त कह रहे हैं कि भगवान मेरा मन आप में लगता ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, अदेव माम विशतु मानस राजा हंसा, कि हे कृष्णा आप एक चीज कीजिए कि अभी मेरा मन, अभी लगा हुआ है मेरा मन आप में, अभी लगा हुआ है मेरा। अदेव मानसम, अभी, अदेव मतलब अभी, मानस राजा हंसा, अभी मेरा जो हंस रूपी मन है आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। तो क्या करना है? तो भगवान कहना है बहुत अच्छा है, लग गया तो कोई खराबी नहीं है, वेरी नाइस। योगी जन तो करोड़ों जन्म बिता देते हैं लगाने में, तुम्हारा तो मन लग गया। मगर अब कुलाशेखर जी प्रार्थना कर रहे हैं, अदेव विशुदु मानस राजा हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये, कि जब मेरे प्राण जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तब तो कफ वात पित्त, हमारे ऊपर कफ वात पित्त होती ना, हमारे पूरा हिला हुआ होगा शरीर मरते वक्त। कंठ अवरोधऊ, और कंठ में सारा बंद हो जाएगा, बोल भी नहीं पाओगे, ना नाम बोल पाओगे ना स्मरण कर पाओगे, स्मरणम को तस्ते। तो कुलशेखर जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अभी मन लगा हुआ है, अभी आप मेरा जीवन ले लीजिए, अभी मुझे मृत्यु दे दीजिए। ये कोई भक्त मांगता है ऐसा कुछ? ऐसा कोई नहीं मांगता। अभी मन लगा हुआ है, अभी मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो शायद मन लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो अगर मन लगा हुआ है भगवान में तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यही रूल है ना, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंत समय में जो स्मरण करोगे आपको वही प्राप्ति हो जाएगी। सो अभी लगा हुआ है, अभी बहुत अच्छा है, तो अभी मृत्यु आ जाएगी तो आपका स्मरणम होगा, आपकी प्राप्ति हो जाएगी। मगर जब असली में मृत्यु आएगी तो पता नहीं क्या होगा भैया, तब तो मन विचलित रहेगा, सांस रुकेगी, दिमाग खराब हो जाएगा। एक बुखार में तो भगवान का स्मरण होता नहीं, ऐसे मृत्यु के समय कैसे हो जाएगा? सो इसलिए मुझे अभी आप मृत्यु दे दीजिए। अब मुझे बताओ, कोई भक्त मानता है ऐसी प्रेयर, मुझे मृत्यु चाहिए? सब तो भगवान के पास जाके बोलते हैं, भगवान हमें सुख शांति संतुष्टि दे दो, ये दे दीजिए वो दे दीजिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जाके अजीब अजीब प्रार्थना है।
मगर ये प्रार्थना कर रहे हैं मुझे मृत्यु चाहिए। भक्तों की जो थिंकिंग होती है, जो उनके विचार होते हैं, वो साधारण आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें भक्ति है। जितने भी लोग भक्ति करते हैं या जो भी दिखाते हैं, वो भगवान से क्या मांगते हैं? यही मानते हैं कि भगवान मुझे आपका धाम चाहिए। यही है ना हमारे यहाँ, तो आपका धाम चाहिए, बहुत अच्छा है, आपका संग चाहिए, ये भी मांगते हैं डिवोटीज। आपकी सेवा चाहिए, ये भी मांगते हैं। तो बुरा नहीं है, भगवान की सेवा मांगना तो बेस्ट प्रार्थना है। भगवान अपनी सेवा में लगाए रखिए, हमें अपनी सेवा दीजिए। मगर डिवोटी क्या सोच रहा है, भक्त क्या सोच रहे, चैतन्य महाप्रभु क्या सोच रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि हे कृष्णा, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सेवा करने का मौका नहीं दिया, आपने तो दिया है मुझे अपनी सेवा करने का मौका, मगर मैं सेवा कर नहीं पाया। उल्टा सोच रहे, मतलब हम अगर प्रार्थना करें कृष्णा आप अपनी सेवा दीजिए, बहुत अच्छा है, मगर ये प्रार्थना, ये अगर आप सोचो तो एक तो भगवान आपसे कह सकते हैं क्या मैं तुम्हें सेवा करने का अवसर नहीं दे रहा क्या? तो तुम मुझसे कह रहे हो कि अपने सेवा का अवसर दो। क्या मुझ में कमी है या तुम में कमी है? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या है, दुर्दैव मिदृश्यम यहा जनी नानुरागा। ये कृष्णा आपने तो अपने बड़े सारे नाम दे दिया हमें जप करने को, अपने भक्तों का संग दे दिया, सेवा का अवसर भी दे दिया, मगर मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहा, आपके नामों का लाभ उठा नहीं पा रहा, मेरी बदकिस्मती है। ये डिवोटीज की थिंकिंग होती है। सो भक्त जो है, भक्त बहुत दीन होते हैं। नादपि सुनीचेना, भक्तों में अहंकार नहीं होता, और अहंकार ना होने का मतलब यह है कि भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता। अब वैष्णव अपने आप को वैष्णव नहीं समझता, और इसलिए डिवोटी ऐसा सोचता है, भगवान पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, उसको लगता है मेरी तरफ से कमी है। अब ये सब हम साधारण लोगों को क्या बताएं? जो साधारण लोग हैं जो मंदिर आते हैं, वो तो थोड़ा सा भाई झुक जाएं, प्रसाद ले लें, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए, सब अच्छा हो जाएगा, चले जाएंगे, बस इतना ही है। बस उनको तो कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थोड़ा सा कीर्तन कर लें, चलो अभी कुछ नहीं करते, कुछ तो कर लें। साधारण जन समाज तो ऐसे ही है। मगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा बिल्कुल अलग है। चैतन्य महाप्रभु हमें प्रेम देने आए हैं, और प्रेम प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी होती है, फ्री में नहीं मिलता। ऐसे देने तो आए हैं फ्री में, बांटने भी आए हैं, और सभी को दे देंगे, मगर उस प्रेम को रखने के लिए अपने पास कीमत चुकानी पड़ती है। दे तो देंगे, चैतन्य महाप्रभु जंगल में गए, जानवरों को नचा दिया, उनको प्रेम दे दिया, मगर ये थोड़ा ना कि वो जानवर भक्त बन गए। उनको तो प्रेम का एक आस्वादन करा, एडवर्टाइजमेंट दी थी, चलो भी देखो ये प्रेम है। वो नाचने लगे, अपना गाने लगे, फिर महाप्रभु चले गए। सो अगर प्रेम अगर आपको महाप्रभु तो दे देंगे, मगर वो सब लोन पे होगा आपके पास, आपकी अपनी कमाई नहीं है। अपनी कमाई करनी है तो आपको डिवोटी बनना पड़ेगा। और डिवोटी कैसे बनते हैं? डिवोटी यही है कि हम भगवान का नाम लें और हम अपने लाइफ में दीनता सीखें, जो महाप्रभु ने हमें सिखाया है। वो दीनता का मतलब यही है, यही विचार है जो कुलाशेखर जी सोच रहे हैं। कुलाशेखर जी यही हमें सिखा रहे हैं कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझ में प्रेम है। पहली बात तो ये सोचता ही नहीं ये व्यक्ति। वो ये भी नहीं सोच रहा कि मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ।
कुलाशेखर तो ये भी नहीं सोच रहे कि भगवान मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ 24 घंटे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। भगवान को अच्छा लगता है जब 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 कोई योग्य पुरुष होता है और वो अपनी योग्यता को अहमियत नहीं देता, उसको दीनता कहते हैं। जैसे महाप्रभु के टाइम एक बहुत बड़े राजा थे, प्रताप रुद्र। तो जो राजा थे, तो जब जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकली तो वो राजा सामने सड़क पे झाड़ू मार रहे थे। चैतन्य प्रभु बहुत खुश हुए कि राजा होके सड़क पे झाड़ू मार रहा है। अब झाड़ू मारने वाला झाड़ू मारे तो वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई खुश नहीं होगा। राजा मारेगा तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई भक्त नहीं है, वो कहेगा मैं भक्त नहीं हूँ, तो ठीक है, तुम तो हो ही नहीं। कोई भक्त है और फिर कहेगा मैं भक्त नहीं हूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। यस, इसको अपनी भक्ति पे अहंकार नहीं है। सो ये महाप्रभु की शिक्षाएं हैं। तो अगर हम अपने जीवन में ये दीनता लेके आएंगे, अपने विचारों में, अपने जीवन में, तो भगवान खुश होंगे। अल्टीमेटली हमें भगवान को खुश करना है, हमें कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना। तरीके हैं, महाप्रभु ने शिक्षा दी है हमें कि हरे कृष्णा जप करो, निरंतर हम महामंत्र करते रहो। हम करते हैं, मगर निरंतर महामंत्र तो बहुत लोग करते हैं। तोता भी कर सकता है, तोता भी हरे कृष्णा 24 घंटे बोल सकता है। तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? या इतने सारे लोग महाकुंभ पे नहीं जा रहे? तो महाकुंभ में जा रहे हैं स्नान करने नदी में, मछली तो वहीं रहती है। तो मछली को तो सबसे पहले अमृत मिलना चाहिए वहाँ, तो वो तो उसी के अंदर पड़ी हुई है, मगर उसको तो कुछ नहीं हो रहा। अगर आप गंगा जी में शराब की बोतल रख दो ढक्कन बंद करके, करोड़ों वर्ष भी पड़ी रहेगी, तब भी वो शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि ढक्कन बंद है ना उसका। सो अगर करोड़ों वर्ष भी हम हरे कृष्णा करते रहे, मगर अगर हमारा ढक्कन बंद है यहाँ, तो शुद्ध नहीं होते। तो ऐसे ही चलती रहती है जीवन। और 99% जो डिवोटीज़ हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ जो हरे कृष्णा मन जप करते हैं। हम लोग मोस्टली डिवोटीज़ का ढक्कन बंद होता है। ढक्कन बंद होने का मतलब है कि एक तो लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी होती। मैं तो जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, किताबें ही नहीं पढ़ी लोगों ने, ना पढ़ाने वाले हैं ना पढ़ने वाले हैं। एक तो बुक्स नहीं पढ़ी तो नॉलेज कैसे होगी? नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो पहुंचोगे कैसे वहाँ? लक्ष्य दिखाई नहीं देगा तो पहुंचोगे कैसे? और दूसरी बात है कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो लोग अच्छी तरह प्रोसेस भी फॉलो नहीं करते। जो तरीका महाप्रभु ने बताया है, हरे कृष्ण मंत्र आधा पौना जप करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, ऐसे ही चलता रहता है बस। ये जो थे ना आपके वो मुझे बता रहे थे कि मधुसूदन महाराज यहाँ आते हैं। मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह, वो भी शायद मुझे जानते हैं, बहुत पहले की बात है। बट उनके गुरु है भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज। तो उनको मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पहाड़गंज में था ना उनका मठ, दिल्ली में, तो मैं जाता था मिलने उनसे। तो उनसे जान पहचान थी मेरी, तो मिलने जाते थे हम, क्योंकि पहाड़गंज जाते थे हम, कुछ काम होता था तो वहाँ जाते थे हम लोग। भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, उसके बाद भक्ति गौरव नारायण महाराज, एक दूसरा गौड़िया मठ है वहाँ। तो मायापुर में तो सभी है ना, मायापुर में सारे मठ, इस्कॉन भी है, सारे मठ है, तो हम जाते हैं, मिलते हैं सबसे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी भक्ति गौरव नारायण महाराज, वो कोला द्वीप में एक मठ है उनका, वहाँ पे। और फिर उसके बाद आपके यति महाराज, उनका भी मठ है वहाँ। और इस्कॉन में भी बड़े सारे सन्यासी हैं। तो सबसे मैंने बात की तो सबने यही कहा कि सभी मुझसे कहते थे, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि महाराज भक्ति कौन कर रहा है?
तो वो मुझसे ये कह रहे थे, वो कह रहे थे क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है। कह रहे थे मैक्सिमम जो लोग हैं, वो जो भक्त हैं, वो भक्ति वो नहीं कर रहे हैं। उनको सभी का एक यूनानिमस आंसर था, तो भक्ति नहीं कर रहे तो अभी दीक्षित काहे के हैं? क्वेश्चन है ना। मैं उनसे पूछा था भी फिर दीक्षा तो बड़े सारे लोगों ने ली हुई है, तो भक्ति नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है? तो फिर सभी ने मुझसे कहा कि दीक्षा तो कोई भी ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर दीक्षा लेने वाले बहुत हैं, मगर दीक्षित बहुत कम है असली सेंस में। एक ऑफिशियल स्टैंप तो सभी लगा लेते हैं कि हमने दीक्षा ले ली, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं, ये तो सभी बोल देते हैं। मतलब ये बात मुझे भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज ने बताई थी कि मुझसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। अब तो चलो नहीं है, हम उनसे जुड़े हैं, सब अपना कहते हैं, अपनी बीन बजाते हैं, मगर भक्ति करने वाले सही मायने में चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो है ही इसलिए क्योंकि साधु संग नहीं लेते लोग। साधु संग से तो सब कुछ समझ आएगा। और साधु संग भी क्या है, इंसान में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसान क्या करता है, जो अपनी चीज़ है उसको बेस्ट मानता है। हम लोग ऐसी है नहीं कि मेरी है तो बेस्ट ही होगी और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो साधु संग भी जब हम लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास, लोग साधु संग भी नहीं ले पाते सही से, क्योंकि एक होता है सारग्राही, एक होता है बाहर भाई। बाहर भाई होता है कि जो अपने सर पे एक भार लेके चल रहा है, शास्त्रों का और साधुओं का। ये मेरे ग्रंथ हैं और मेरे साधु हैं, अपने सर पे लेके चल रहा है, मेरे साधु मेरे ग्रंथ, मैं इन्हीं से सुनूंगा, इसी से पढ़ूंगा। और समझने वाली तो चलो बात छोड़ो। जो सारग्राही है वो जहां सही है वहां से वो चीज़ ले लेता है, वो सारग्राही होता है, वो समझने की कोशिश करता है। एक सारग्राही संस्थाओं से नहीं चिपका होता, एक भारवाही संस्थाओं से चिपका होता है। ये हर जगह ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम होगा, कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, यस, वो हिंदू हैं इसको मारो। तो हिंदू कहेंगे हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं इनको मारो। ऐसे ही चल रहा है ना दुनिया में। या वो कहेगा भाई हम इस मठ से हैं, उस मठ वाले गंदे हैं, कहेगा हम इस मठ के हैं, उस मठ वाले गंदे हैं। बस यही चलता रहता है। ये मूर्ख लोग करते हैं, बच्चे लोग करते हैं, इसी में फंसे रहते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। जो भक्त होते हैं कहते हैं यार ये लड़ाई तो संसार में चलती रहेगी, हमें समझना है कि भगवान तक कैसे पहुंचना है। और जो समझने वाले होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो हर जगह होते हैं। उनको ढूंढना आपको है, उनको ढूंढना आपको है। और आप उनसे बात करोगे, मिलोगे, पूछोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। सारग्राही होता है वो, जैसे मधुमक्खी नहीं होती, वो हर फूल पे जाके शहद निकाल के रख लेती है अपने पास। वो ये नहीं कहती है मेरा फूल है या उसका फूल है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको शहद चाहिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, कृष्ण भावना भाविता मति ही। हमें अंडरस्टैंड करना है हम क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे कहते हैं, मतलब इसको समझना तो एक छोटा वर्ड है, ठीक कह रहे हो आप, मगर हमें इसको वैसे संस्कृत में कहते हैं हृदयांगम। हृदयांगम समझते हो? हाँ, उसको, वो भी मुश्किल शब्द होगा इनके लिए। मतलब हाँ, हमें अपने अंदर शास्त्रों का उपदेश उतारना है, सर पे लेके नहीं चलना। सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ कर नहीं रहे, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो फिर तो कैसे होगा? डॉक्टर आपको बता सकता है मेडिसिन, आप खाओगे नहीं तो सही कैसे होगे? सही होगा ही नहीं। अब पूरे दिन डॉक्टर के पास पड़े रहो, कुछ भी नहीं होगा, मर जाओगे, डॉक्टर के हाथों में मरोगे।
डॉक्टर के हाथों में मरोगे आप अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो पूरे दिन गुरु के पास ही पड़े रहो, करोगे नहीं तो गुरु के चरणों में मरोगे। भगवान के पास कौन जा रहा है? तो इसलिए प्रैक्टिस, सारग्राही बन के समझ के कि भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं भगवान, चैतन्य प्रभु क्या समझाना चाहते हैं हमें, श्रील प्रभुपाद क्या समझाना चाहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या समझाने आए थे, क्या बताने आए। शब्द अलग हो सकते हैं, उपदेश एक ही है। उसको जिसने कैच कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, वो भक्त है। और कुलाशेखर यही समझा रहे हैं, कुलाशेखर यही समझा रहे हैं, हमें कोई गोपी वोपी नहीं बनना। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? गोपी भर्तु पद कमलयोर दासनु दासनु दास। हमें तो गोपियों के चरणों के, गोपियों के दासों के दासों के दासों के चरणों की धूली बनना है। ये भाव है। हमें कोई ऊपर नहीं जाना है भक्ति में, हमें तो नीचे रहना है। जो ऊपर जाएगा उसको भगवान नहीं देखते, जो नीचे रहते हैं उसको पहले देखते हैं। हमें आगे नहीं जाना, हमें पीछे बैठना है। पीछे बैठने वालों को जल्दी देखते हैं भगवान। भक्ति में सब कुछ उल्टा चलता है, संसार में बिल्कुल उसका उलट है, बिल्कुल उलट है। सो करना क्या है अब हमें? करना ही है हरे कृष्ण मंत्र, तो जब करना ही है, वो तो मेडिसिन है। हरे कृष्ण मंत्र मेडिसिन है, मेडिसिन के बिना तो आपको कुछ हो ही नहीं वाला है। मगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। मेडिसिन देने के साथ डॉक्टर ये भी तो बोलता है कैसे लेना है, ये भी तो बोलता है सुबह दोपहर शाम लो, इसको ऐसे खाओ। और फिर ये भी बोलता है कि ये चीज़ मत खाना, बढ़ जाएगा। आपको जुकाम है, मेडिसिन लो सुबह दोपहर शाम, और दही मत खाना वरना, खट्टी चीज़ मत खाना वरना बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो हमें मेडिसिन तो लेनी है हरे कृष्ण मंत्र, मगर उसके साथ साथ हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि कैसे लेनी है। साथ साथ हमें साधु संग भी चाहिए, वो बताएंगे भाई ऐसा करो, ऐसा मत करना, और ठीक से लेना मेडिसिन, तब ठीक होगे। अदरवाइज ठीक नहीं होगे, ऐसे ही चलता रहे। सो वो हम लोग नहीं चाहते। नहीं, हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे ही जीवन चलता रहे, हम ऐसे ही मर जाएं। हम तो चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले, हम भगवान के पास वापस चले जाएं, है ना? चाहते हैं, यही चाहते हो ना सब लोग। तो चाहना चाहिए ऐसा ही। संसार में पड़े पड़े रहना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पड़े रहोगे तो अगले जन्म में मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं, कुछ नहीं पता किसी को। और फिर ऊपर से मौका मिल भी गया तो अच्छा साधु संग मिलेगा वो भी नहीं पता हम लोगों को। सो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि आप लोग किताबें पढ़िए। पढ़ने में लोग कमज़ोर होते हैं, पढ़ते नहीं। भक्ति में क्या है? भक्ति में पता है क्या है? लोगों को नाचने का शौक होता है। भक्ति है ऐसा, थोड़ा भक्ति का तरीका ऐसा है, मतलब भजन कीर्तन बहुत अच्छा है क्योंकि सब लोग आके साथ में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मगर उसी में अटक जाते हैं। एक पार्ट है कीर्तनम, एक मेजर पार्ट है भक्ति का कीर्तनम। भगवान का नाम लेना, भगवान के गुणगान गाना, यही भक्ति है ना। मगर सिर्फ इसी में अटक जाना वो सही बात नहीं है, क्योंकि आप नाम लोगे मगर नाम के साथ आप पीछे नाम जो भगवान का ज्ञान नहीं लोगे तो फिर वो नाम काम करता नहीं है जल्दी। वो नाम आभास में चला जाता है, नाम अपराध में चला जाता है, वो काम नहीं करता वो। सो इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। और किताबें पढ़ोगे तो प्रश्न आएंगे अच्छे, कुछ पूछ सकते हो साधुओं से। किताबें नहीं पढ़ी होंगी, कुछ सुनोगे नहीं तो प्रश्न भी उठपटांग पूछोगे। जैसे हम लोग आते हैं, हमसे क्या पूछते हैं लोग? हम वैसे तो कोई प्रश्न पूछता नहीं है, सुन के चले जाते हैं ऐसे ही। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, अभी चले जाओगे तो बस आप मुझे फूल माला तो दे दोगे, मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है फूल माला। हमें तो साधुओं को तो प्रश्न अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसे पता लगता है ना कि सुन रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर टीचर उसी क्लास में लेक्चर देगा
जहाँ पे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, तब उसको मज़ा आता है ना टीचर को। और सारे डल स्टूडेंट होते हैं तो मज़ा क्या आता है। हाँ, एक पब्लिक प्रोग्राम है तो उसमें तो हमें पता ही है किसी को कुछ नहीं आता, तो हम उनको इस तरह से समझाते हैं और जाते हैं। मगर जब प्रोग्राम में डिवोटीज आते हैं बार बार, तो फिर टीचर भी एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे पढ़ें, समझें, पूछें। तो आप अगर आपका अपना स्वाध्याय नहीं होगा तो क्वेश्चन भी अच्छे नहीं आएंगे, तो उटपटांग क्वेश्चन आएंगे। उससे आपको फ़ायदा, आपको खुद को फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप में से कुछ तो जप कर ही रहे हैं। अभी आपने हाथ खड़ा किया। जो लोग जप नहीं कर रहे वो भगवान का नाम लेना शुरू करें, कुछ लें, क्योंकि आप सुनते रहोगे, करोगे नहीं तो इस प्रोग्राम में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हॉस्पिटल जाते रहो, मेडिसिन नहीं लो, तो फ़ायदा क्या हॉस्पिटल जाने का। ये हम इसको मंदिर नहीं समझते, हम इसको हॉस्पिटल समझते हैं। ये मंदिर है ही नहीं। आपके आपसे मंदिर होगा, हमारे यहाँ से तो हॉस्पिटल है। आप यहाँ पे ठीक होने आ रहे हो, हमें बीमारी लगी हुई है। किस बात की बीमारी है? हम बीमार हैं या नहीं? सब बीमार हैं यहाँ पे या नहीं? क्या बीमारी है? वो क्या होता है? वो होता क्या है? ये तो शब्द है, मतलब भौतिकवादी है। अरे होता क्या है ये? बीमारी क्या लगी है पूछ रहा हूँ मैं। ये तो नाम है भाई। जैसे मान लीजिए आपका अभी तुम्हें बीमारी है, तो वो कहेगा देखो भैया मुझे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये क्या होता है भाई? वो कहेगा नहीं वो दूसरा आएगा, ये तो ये कहना चाहता है कि इसको एल्कलोसिस है। वो क्या होता है? आपको साधारण शब्दों में बताना है हर चीज़ क्या है वो। तो तीसरा कहेगा यार कुछ नहीं है, इसके गुर्दे फेल हो गए हैं। हाँ अब समझ आ रहा है, हाँ ठीक है यार, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एल्कोहोलिसिस कुछ ना। तो अब माया में भौतिकवादी बड़े बड़े शब्द होते हैं, ये समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा समझ। लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है, हमें बीमारी लगी हुई है। बीमारी पता है क्या है? वैसे तो साधु संत कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, है ना। बेसिकली हमारी बीमारी ये है, अगर और डीप जाओगे, जैसे भी गुर्दे खराब हो गए, समझ आ रहा है। मैं गुर्दे खराब क्यों हुए, ये क्वेश्चन है। सो गुर्दे इसलिए खराब हो गए थे भैया क्योंकि उसके पेट खराब था, उससे गुर्दे खराब हो गए। खाना अंदर जा नहीं रहा था, टॉक्सिन जा रहे थे और गुर्दे फेल हो गए। तो बीमारी क्या लगी है? बीमारी हमें लगी है, शास्त्र कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, इसकी बीमारी लगी है ना हमें। मगर इसके अंदर और जाओगे तो बीमारी क्या लगी है? बीमारी लगी है हमें स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र रहने की बीमारी है हमें। हम भगवान के बिना अपना जीवन बिताना चाहते हैं, भगवान को छोड़ के इस संसार को एंजॉय करना चाहते हैं। ये बीमारी लगी हुई है, हम संसार में मजा लेना चाहते हैं। ये बीमारी है हमारी। अब ये कोई मानेगा नहीं कि बीमार है, कोई कहेगा वो मज़ा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे खाली बैठे रहेंगे क्या रूम में बैठ के, डिप्रेस हो जाएंगे क्या? क्योंकि मानेगा नहीं। मगर बीमारी यही है। तो भगवान कह रहे संसार में क्यों मज़ा ले रहे हो, आप मेरे साथ मज़ा ले लो, संसार में मत लो, संसार आपको फंसाएगा। सो ये बीमारी हमें स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र रहने की बीमारी है हमें। जैसे जैसे बीमारी हटेगी वैसे वैसे हम ठीक हो जाएंगे। बस बीमारी हटानी में, इसको आप जो कह रहे हैं ना भोग करने की बीमारी, वही भौतिकवादी वही है। हम हर बीमारी क्या है? वैसे प्रहलाद महाराज के कह रहे हैं मैं और मेरा, ये बीमारी है। वो मतलब मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? और मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये बीमारी लगी हुई है हमें, ना मेरा है ना तेरा है। किसका है? सब भगवान का। हम भूल जाते हैं। तो ये बीमारी जब तक नहीं हटेगी तब तक हम यहीं पड़े हुए हैं। सो कैसे हटेगी? वो मेडिसिन लेके हटेगी। साधु संग में आप सुनोगे, समझोगे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो बीमारी हट जाएगी।
भगवान के पास चले जाएंगे। जब तक बीमारी रहेगी तब तक हम यहीं रहेंगे। आप बीमारी लेके बाहर भी रह सकते हो, बीमारी लेके मंदिर में भी रह सकते हो, बीमारी लेके मठ में भी रह सकते हो, मगर हो बीमार। सो इसलिए ये हॉस्पिटल है, ये मंदिर, यहाँ पे हम बीमारी ठीक कर रहे हैं, बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो आप हॉस्पिटल में आओगे, हम आपको दवाई देंगे, मगर आपको खानी पड़ेगी और फिर आप डॉक्टर की सुननी भी पड़ेगी, भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसा करो, ऐसा ना करो, तो ठीक हो जाओगे। वरना आप आते रहो, यहाँ चलता रहेगा, कुछ होगा तो नहीं, पुण्य मिल जाएंगे, बस इतना है। वेस्ट नहीं जाएगा मंदिर आना, पुण्य ज़रूर मिल जाएंगे, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, बीमारी ठीक नहीं होगी आपकी। पुण्य मिलके आप स्वर्ग चले जाओगे, मगर स्वर्ग में भी बीमार रहोगे, वो बीमारी तो रहेगी मैं मेरे की। फिर स्वर्ग से दोबारा आ जाओगे, यहाँ पे भी बीमार रहोगे। फिर किसी और मंदिर में चले जाओगे, वहाँ पे भी बीमारी लेके ही जा रहे हो आप सब जगह। तो उसका फायदा ही क्या, उसका पॉइंट क्या है? उसका कोई पॉइंट नहीं है। ओके, सो आई थिंक आई एंड अप देयर। हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, एनीथिंग। प्रभु जी, जैसे महामंत्र क्या जाप की बात करते हैं, तो उसमें जैसे हर किसी और विधि के साथ महामंत्र का जाप करना चाहिए। कौन से महामंत्र का जाप जो करते हैं उसमें जैसे अभी आपने बोला कि आप रटते हो या बोलते हो, चैंट करते हो, 24 घंटे करते रहो, या फिर दूसरे तरीके से कैसे किया जाए जिससे ज़्यादा फायदा? महामंत्र की चैंटिंग सिर्फ तोते की तरह करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बंगाल में 72 घंटे भी चैंटिंग करते हैं, पता है? तो उसको अष्टप्रहर कहते हैं। अष्टप्रहर 8 3 24 हो गया। ये तो अष्टप्रहर तो एक दिन हो गया, एक दिन हुआ। 3 दिन कितने हो? 24। हाँ, 24 प्रहर कीर्तन होता है, मतलब 72 घंटे। 3 दिन कंटिन्यू चैंटिंग करते हैं, कुछ नहीं होता, वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई चेंज तो आता नहीं लाइफ में। सो क्या करें? महाप्रभु ने तो बोल दिया निरंतर नाम करो। खाते शुएते तथा नाम लोए, खाते हुए सोते हुए चलते हुए नाम लेते रहो बस। मगर फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सेना सरस्वती ठाकुर आए, तो बंगाल में सभी नाम ले रहे थे। कीर्तन पार्टी नहीं होती, मंडलियाँ बनी रहती है, बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा, भक्ति सेना ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ये सब नर्क जा रहे हैं। तो सब उनके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा ये पागल है, नाम ले रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं नर्क जा रहे हैं? उन्होंने ऐसा बोला। तो वहाँ पे बहुत लोग एंटी हो गए। एंटी हो ही जाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आप कीर्तन कर रहे हो हरे कृष्णा, मैं आके कहूँ तुम सब नर्क जा रहे हो, आप कहो यार इनको भगाओ, इनको ये पागल हैं, इनको मारो, ऐसा हो गया उनके साथ। सो भक्ति सेना ठाकुर के अगेंस्ट पूरे नवद्वीप के लोग हो गए, पूरे बंगाल के लोग अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा क्या उटपटांग बातें हैं, हम नाम ही तो ले रहे हैं, हम नर्क कैसे जाएंगे? तब उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग नाम तो ले रहे हो, मगर वो जो नाम ले रहे हो वो भगवान तक पहुंच नहीं रहा, पहली बात। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर सॉन्ग लिखा कि जय जना शरणागति जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तुम नाम ले रहे हो मगर तुम्हारे जीवन वैसे का वैसे ही है, तो तुम्हारा नाम वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तुम चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो और स्पीकर लगा लो तुम। तो उन्होंने कहा तुम नाम ले ही नहीं रहे, तुम तो आवाज़ निकाल रहे हो। सो उनको समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा ये कैसी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा हो गया यार ये तो, मतलब हम तो पहली बार सुन रहे हैं ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा चलो कुछ तो होगा, कुछ तो फ़ायदा है नाम लेने का। उन्होंने कहा फ़ायदा नहीं, तुम सब नरक ही जा रहे हो, क्योंकि तुम नाम ले रहे हो, नाम के साथ अपराध भी कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया नाम अपराध। एक नाम अपराध, एक शास्त्रों में नाम अपराध की लिस्ट है। अगर आप अपने जीवन वही बिताते रहो और नाम लेते रहोगे तो नाम के प्रति अपराध होता है वो। सो नाम अपराध का फल है नर्क। तो ये उनको बड़ा अजीब सा, बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम। तो सबने मिलके कहा कि इसको मार देते हैं, भक्ति संत ठाकुर को, इनका मर्डर करेंगे हम, क्योंकि उठपटांग बातें कर रहे हैं। आज तक तो किसी संत ने नहीं कहा नाम लोगे नर्क में जाओगे, ये कहाँ से पैदा हो गए? तो उन्होंने फिर कोशिश भी की उनको मरवाने की, पुलिस को ब्राइब भी की। वो क्या पुलिस क्या कहते, ब्राइब समझते ना आप?
रिश्वत भी दी थी कि भी इनको मार दो। तो वहाँ से वो जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी में भी इन्होंने यही बोला, तो उन्होंने कहा इनको मार दो। फिर आके वो अपना उन्होंने कहा चलो अभी तो मैं अपना जप करूँगा बैठ के, बाद में प्रचार करेंगे। तो 9 साल उन्होंने फिर रुद्रद्वीप में बैठ के जप किया अपना। फिर महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भक्तिवेदांत ठाकुर ने पूरे जीवन प्रचार किया, पूरे जीवन लोग उनके दुश्मनी बने रहे। और वो जब लेक्चर देते तो वो अपने साथ एक पुलिस रखते थे, बंदूक रखकर। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, बंदूक पकड़ खड़ा होता था कि लोग भैया लड़ाई वड़ाई मार ना दें। बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो उनका मैसेज ऐसा था, अजीब सा था। तो लोगों ने पूछा आप समझाइए तो सही। तो उन्होंने कहा देखो, नाम लेना अपने में काफ़ी नहीं है, नाम लेने से भगवान तक नहीं पहुँचोगे तुम। क्योंकि नाम में 3 चीज़ें, नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो अगर तुम अपना जीवन नहीं बदलोगे, नाम लेते रहोगे और वैसे ही तुम अपना जीवन चलाते रहोगे, वही पाप करते रहोगे, वही तुम्हारे अंदर कोई बदलोगे भी नहीं, वैसे ही चलते रहोगे और नाम लेते रहोगे, तो नाम के प्रति अपराध बन जाता है वो क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे पेरेंट्स हैं, जब पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं ना बच्चा अच्छा बन जाए। बच्चा अच्छा नहीं बनता, और गंदा बनता है, और गंदा बनता है, और गंदा बनता है। तो पेरेंट्स को दुख नहीं होता कि यार बड़ा हो गया फिर भी इतना गंदा, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा है, वैसा का वैसे ही है, तो दुख होता है। सो ऐसे ही भगवान को भी दुख होता है जब हम नाम लेते हैं, अपने जीवन में वही करते रहते हैं और हरे कृष्ण, और अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रखते, गलत भावना से जप करते हैं, हम ध्यान से जप नहीं करते, जितना हमने संकल्प लिया वो पूरा नहीं करते, तो वो चीज़ें टूटती हैं, तो वो अपराध होता है, उससे फिर हमें उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए जो बंदूक होती है ना, बंदूक से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हो और उसी बंदूक से आप अपने आप को मार भी सकते हो, अगर आपका दिमाग खराब हो जाए तो। यानी जो चाकू होता है, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हो, उसी चाकू से सर्जन बचाता है, उसी चाकू से चोर मारता है, चाकू तो एक ही है। तो इसलिए नाम जब जो पब्लिक नाम ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में जाओगे, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे, तो भगवान का नाम अपेक्षा करता है कि ये सही से करे, और हम नहीं करेंगे तो अपराध लगता है। सो वो इसलिए उन्होंने कहा भैया तुम सब तो नर्क जा रहे हो क्योंकि तुम 24 72 घंटे कीर्तन करते जा रहे हो, सब करते जा रहे हो, तुम भगवान का नाम ले रहे हो मगर भगवान की बात नहीं मान रहे। समझे, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं कर रहे। भगवान खुश नहीं होंगे तुमसे, तुम्हारा नाम भगवान तक नहीं पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए मैं प्रोग्राम में हूँ, तो अगर आप मेरा नाम लेते रहो, मेरे गुणगान गाओ, अब आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मुझे अच्छा लगेगा? हो गया, बड़े अजीब से लोग हैं। मैं हर बार आता हूँ सुल्तानपुर, माला तो ऐसे बनाते हैं जैसे कि बहुत आदर दे रहे हैं और डोनेशन भी देते हैं, मगर बात एक नहीं मानते, तो मैं खुश होऊंगा? यार गंदे लोग हैं, ठीक है चलो तो बोलेंगे नहीं, बट है सब बेकार लोग। तो ऐसे ही भगवान है। तो आप नाम ले रहे हो मगर भगवान की बात नहीं मान रहे, गीता में जो भगवान ने बोली है, तो फिर सही नहीं, भगवान तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए भगवान तक हमें नाम कैसे लेना है, हमें भगवान का नाम लेना है। भगवान ने जो अपनी गीता में जो हमें बताई ये चीज़ें, उसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करनी है जहाँ तक हो सके। उसको आप तोड़ नहीं सकते आप। उसके लिए आपको पता होना चाहिए भगवान चाहते भी क्या है हमसे, है नहीं? तो कर्मणा मनसा वाचा, अपने कर्म में हमें वो पालन करना है जो भगवान चाहते हैं। मन से हमें वो सोचना है जो भगवान चाहते हैं, एक भक्त की तरह। और वाणी से हमें भगवान के चर्चा करनी है, भगवान के गुणगान करने हैं, तब ठीक हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज बेसिकली। जब तक हम लाइफ चेंज नहीं करेंगे अपनी, तब तक नाम लेने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नाम लेते हैं तो हमें साथ में लाइफ चेंज करने के लिए आपको साधु संग भी चाहिए। बताएगा कौन कि भगवान चाहते क्या है? नहीं, कौन बताएगा? ऐसे खुद तो पता लगेगा नहीं आपको। आप 2-3 किताबें पढ़ोगे समझ नहीं आएगी चीज़ें, है नहीं? तो इस तरह से जब हम नाम लेंगे
और सिंसियरली जो हमने संकल्प लिया वो पूरा करें, छोड़े ना मेडिसिन, तो धीरे 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 फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही नाम लिया जाता है। अदरवाइज फ़ायदा तो क्या, हानि भी हो जाती है, उल्टा भी होता है। आप चिंगारी के साथ खेलोगे तो जलोगे। चिंगारी को इस्तेमाल करना आता है तो आग में बदल के कुकिंग कर सकते हो। आग को हैंडल नहीं करना आता तो जल जाओगे। यही है ना, एक बच्चा आएगा जल जाएगा, तो वही आग जो आपको मदद करेगी खाना बनाने में, वही आग को जला सकती है कि हैंडल नहीं करना है। ऐसी नाम भी एक आग की तरह है, सही से आप इस्तेमाल करोगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, हैंडल नहीं करना आएगा तो जल जाओगे। उसको कहते हैं नाम अपराध। तो वो लिस्ट है नाम अपराध की, आप देख लो क्या है। दैट्स द होल पॉइंट। कई लोग नाम लेते हैं, उनको यही नहीं पता भगवान कौन है, वो नाम अपराध है। नाम लेते हैं फिर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, वो नाम अपराध है। सारे है ही नहीं। क्या कह रहे हो? चैंटिंग करते हुए जो माइंड है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है, तो उससे कैसे निकले? माइंड तो भागेगा तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहली बात ये था कि अगले साल होगा पर फिर वही चल रहा है, रिपीट हो रहा है। तो प्रैक्टिस की कमी है। एक तो ये हो सकता है ना, प्रैक्टिस की। यू चैंट हाउ मेनी राउंड्स? 16 माला ही करते हैं देखिए जैसे। मिनिमम ना, हम भी सभी करते हैं, डिवोटीज है ना 16 माला। सो या तो प्रैक्टिस की कमी है, या प्रैक्टिस कर रहे हो 16 माला मगर ठीक से नहीं कर रहे। क्वालिटी कमी है, क्वांटिटी कम है। कि कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, है ना। या दूसरा काम ये हो सकता है कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो उस प्रैक्टिस का फल नहीं आता जल्दी जल्दी। एक मिनट, क्लियर हुआ? इसलिए मन नहीं लग रहा। दो चीज़ें हैं, या तो क्वालिटी नहीं है सही, या क्वांटिटी नहीं है। 16 माला तो कर ही रहे हो आप, ठीक है, मगर आई थिंक क्वालिटी में कमी है। सो क्वालिटी कैसे बढ़ती है चैंटिंग की? जब आप नॉलेज लेते हो, हरि नाम क्या है, प्रेम क्या है, जैसे जैसे आपको अपना गोल क्लियर होगा वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ जाएगी। वो गोल क्लियर नहीं है अभी। वैसे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है आप बताओ? ये कि बैलेंस, अभी तो ये है कि मेरा कि बैलेंस मेंटेन करना। नहीं, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि एक्चुअली क्या बोलूं, ये तो अपने लिए कर रहा हूँ कि सेटिस्फैक्शन के लिए कि मेरे को अच्छा लगे। हाँ, ये गलत, ये लक्ष्य ही गलत है। लक्ष्य गलत है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। गोल क्लियर नहीं है ना, रिजल्ट नहीं आ रहा। गोल क्लियर होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, तो मन लग जाएगा। तो तुम्हारी चैंटिंग का गोल क्या, कौन बताएगा? क्या है गोल? ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, मगर भगवान के धाम जाना नहीं, भगवान की सेवा करना, उसकी सेवा में लगे रहना, वो लक्ष्य नहीं है हमारा, वो तो हमारा जीवन है। लक्ष्य क्या है? चैतन्य आपने कुछ बताया हमें, लक्ष्य क्या है? वो आपको नहीं पता, तो फिर जल्दी जल्दी मार। मेरे हिसाब से तो हर बंदे का लक्ष्य टाइम टू टाइम बदलता है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता कुछ। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से बता सकता हूँ, किसी के हिसाब से नहीं, शास्त्रों के हिसाब से, गीता के हिसाब से। अब अपने हिसाब से तो आपसे ही ठीक है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। पहला लक्ष्य तो जब बंदे की शादी होती है वो कहता है बच्चे पालते हैं, उसका वो लक्ष्य होता है। नहीं, ये लक्ष्य नहीं, ये गलत है ना। भगवान का नाम लेने का लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ये ऐसे भगवान का नाम ले रहे हैं तभी पूछ रहा हूँ, भगवान का नाम लेने का लक्ष्य क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसका गोल तो पता होना चाहिए। बेटर देन नथिंग, या कुछ करना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से। तो जो आप लेक्चर कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई नास्तिक होगा, वो कहेगा जो महाराज ने कहा था कि
ये तो चिंगारी है, ये जला देती है, इसके हिसाब से हमें नाम करना ही नहीं चाहिए। मैंने दूसरा भी कहा है, चिंगारी को आग में बदल के, आपने दूसरा कहा है। चिंगारी को आग में बदल के कुकिंग करो। चिंगारी से खेलो मत, कुकिंग करना सीखो तो बहुत फ़ायदा होगा। तो खाना खाओगे, जियोगे, हेल्दी बनोगे। मगर दूसरा भी मैंने बोला है, खेलोगे तो प्रॉब्लम है। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे लोग, यहाँ पे मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने पहले पूछा था जब कौन कर रहा है। यहाँ पे डिवोटीज हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पब्लिक कम आई है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट तो होंगे ही नहीं। प्रैक्टिस तो ऐसे ही होगी। प्रैक्टिस सही से होती है। प्रैक्टिस अगर गलत करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आता। भी आप ये ढोलक बजाते रहो, प्रैक्टिस सही से ना करो, पूरी ज़िंदगी बजाते रहो, ढप 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 बजता रहेगा। आपको एक अच्छे टीचर के पास जाओगे, फिर उसके बाद वो करेक्शन करेगा, तब जाके उसमें चीज़ आएगी, म्यूज़िक। ऐसी चैंटिंग है, करते रहें। एक अच्छे टीचर के पास जाके एक प्रॉपर टेक्निक सीखेंगे, तब आ जाएगी उसमें। मैं वही तभी पूछ रहा हूँ कि जब करने का लक्ष्य क्या है ये पहले तो पता हो, तब तो आगे फिर गाड़ी बढ़ेगी। हम चाहते क्या है नाम लेने से, ये तो पता होना चाहिए ना। हम इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं, भगवान की मुक्ति नहीं पाना चाहते, ना भगवान की प्राप्ति चाहते। महाप्रभु की शिक्षा ही नहीं है ये, देख लो। मैंने ये क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं आप नहीं बता पा रहे। पूरे संसार में ट्रैवल करता हूँ, सबसे पूछता हूँ, किसी को पता ही नहीं है। यही भूल जाते हैं। आपको पता है, भूल गए आपको पता है सबको, मगर आप भूल चुके हो। कभी मुझे बता नहीं पा रहे आप। मैं बताऊंगा ना आपको, आप आंसर करोगे हाँ ये तो सही है, मगर भूल गया, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसे ही चलता जा रहा है। मोस्टली लोग जप करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, जैसे आप कह रहे थे, मोस्टली ऐसे ही चलता है। मैं सुखी रहूं, संतुष्ट रहूं, मन शांत रहे, इसलिए नाम लेंगे। वो फिर ठीक नहीं है, वो रिजल्ट नहीं आता, फिर मन कभी लगेगा ही नहीं। सो महाप्रभु ने क्या बोला है, हरे कृष्ण मंत्र का लक्ष्य क्या है, क्यों हम जप कर रहे हैं? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। सुने हम नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम नाम से क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम चाहते हैं। कृष्ण को नहीं चाहते, उनका प्रेम चाहते। प्रेम मिल गया तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान मिल गए तो शायद प्रेम हो ना हो, हमें नहीं पता। भगवान तो अपने दर्शन वैसे भी दे सकते हैं, ज्ञानियों को भी देते हैं, योगियों को भी देते हैं, असुरों को भी देते हैं, उनमें तो प्रेम नहीं होता। प्रेम मिल गया तो भगवान मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता। गोपियों के पास प्रेम था, भगवान तो छोड़ के चले गए, मिले क्या? प्रेम था, छोड़ के चले गए, और अब मिलना चाहते हो लो। सो प्रेम की रीति अलग होती है, इसलिए हमें प्रेम चाहिए। प्रेम है तो भगवान दूर रहेंगे फिर भी आपके पास रहेंगे, प्रेम नहीं है तो भगवान के पास रहोगे फिर भी करोड़ों मील दूर। तो ये लक्ष्य है। तो पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम चाहिए, फिर आपको क्लियर करना पड़ेगा कृष्ण प्रेम होता क्या है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। जो आप जहाँ जाना चाहते हो पता होना चाहिए ना डिटेल में क्या चीज़ है वो, जब तो मन करेगा उसको प्राप्त करने का, वरना मन ही नहीं करेगा। तो कृष्णा प्रेम क्या होता है किसी को पता है? प्रेम पता है ना, प्रेम भगवान का प्रेम चाहिए हमें। मगर प्रेम होता क्या, कौन बताएगा क्या होता है? क्या उसको शब्दों में रख सकते हैं हम, या केवल भावना ही में है? नहीं, महाप्रभु ने शब्दों में रखा है। महाप्रभु जो हमें दे के गए हैं पूरा साइंस दे के गए हैं। सो क्या है प्रेम? अब मैं आपसे पता क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग जप कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। पब्लिक होता तो मैं क्वेश्चन उठाता ही नहीं। पब्लिक होती तो, क्योंकि आज कम लोग आए ना, पब्लिक नहीं है तो मैं इस तरह से मैंने कहा चलो बता दूँ। क्योंकि पब्लिक होती तो हम बोलते जप करो अच्छा है, और नाम लो बहुत अच्छा है, कीर्तन करो, सब बोलो हरे कृष्णा, सब हरे कृष्णा बोलेंगे और तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, भक्ति करो सब। मगर वो मैंने चूज़ नहीं किया वो रूट। मैं पिछली बार आया था तो मैंने जनरल दिया था, है नहीं? मगर अभी तो सब, तो मैंने सोचा चलो यार मेरे आने का कुछ फ़ायदा तो, हाँ एक स्टेप आगे लेके जाना है ना। तो फर्स्ट क्लास में जो पढ़ते हैं सेकंड क्लास में कुछ और ही हो जाता है नहीं। फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं 1 + 1 2, सेकंड क्लास में कहते हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं 1 - 1 0, सेकंड क्लास में कहते हैं 1 - 2 भी होता है, -1। ये क्या होता है? ये तो आज तक सुना ही नहीं, ये हायर क्लास है अभी। सो क्या कहते हो प्रेम क्या है बताना? आपको नहीं बताना?
जिसके साथ प्रेम होता है उसके बारे में सोच के बंदे को आनंद मिलता है। ये हाल है। आप हमेशा आनंद में ही सोचते रहोगे क्या? यही तो गड़बड़ है। मुझे आनंद, मुझे आनंद, मैं बीमारी वही पड़ी है। क्या अभी तो मैं कहता बीमार हो। मैं से कभी बाहर नहीं निकलोगे क्या? यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है, यही बता रहा हूँ। बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, हमारी बीमारी बढ़ती जा रही है। भक्ति में भी आके मुझे आनंद, मुझे आनंद, मुझे आनंद, मेरा 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 मेरा, तभी तो यहाँ पढ़े हैं हम। जो मैं से निकल गया वो निकल गया, मैं निकले ही कैसे मैं से? कृष्णा प्रेम की परिभाषा गलत हो गई ना फिर। मुझे आनंद क्या, आज सभी कहते हैं आज के आनंद की जय, ये नहीं कहते? ये कहते हैं ना आजकल, आज के आनंद की जय। ठीक है भाई, आनंद तो मूवी में जाने वाला भी ले रहा है। जो हमारे बच्चे तो कहते पापा आपको मंदिर में आनंद मिल रहा है, हम आ जाइए, हमें तो पार्टी में आनंद मिल रहा है, हम आ जाएं, हमें क्यों रोक रहे हो आप? आपको जो अच्छा लगता है वो करो, चीज़ तो वही हो चल रही है, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठे। शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं आनंद आनंद के पीछे मत भागो। भगवान के पीछे जाओगे आनंद अपने आप आपके पीछे आएगा, समझे? आप आनंद के पीछे जाओगे, भगवान आपके पीछे नहीं आएंगे। नहीं तो आनंद के पीछे जाओ तुम। सो क्या है प्रेम, क्या है? अब बताओ, जल्दी बताओ, फिर ख़त्म करते हैं। आप लोग सब जप कर रहे हो ना? मेरे हिसाब से नहीं कर रहे आप। मेरे हिसाब से चैंटिंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि जिसको अपना लक्ष्य नहीं पता, जिस चीज़ को करने से क्या चाहिए जब आपको पता ही नहीं, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बात मानते हो नहीं मानते हो? हाँ या ना? हाँ जी, कॉमन सेंस है ना? हाँ जी। कॉमन सेंस। भैया आपने अपनी दुकान खोली, क्यों खोली है दुकान? आनंद के लिए। वाह भैया, भैया दुकान खोलिए पैसे कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, आनंद के लिए थोड़े ना। आनंद के लिए दुकान बैठ जाओ, खोल दोगे तो फिर तो कमाई हो गई धेले की। इसलिए पूछ रहा हूँ जब क्यों कर रहे हो, वो समझ नहीं आ रहा ना। या आपकी तरफ का प्रॉब्लम नहीं है, 99% डिवोटीज ऐसे ही हैं, पता नहीं है। अभी तो चैंट करने के लिए चैंट कर रहे हैं बस। अभी तो बस जब चल रहा है, बस जब चल रहा है। चलो, वो कह रहे हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हाँ चलो ठीक है, मगर अब आप छोटी क्लास में रहना चाहते हो क्या? फर्स्ट क्लास में रहना मरना चाहते हो क्या? या आगे क्लास में जाना चाहते हो? आगे की बात। तो फिर सीखना पड़ेगा ना, तभी तो टीचर डांट रहा है। अगर मैं चाहता हूँ आप अगली क्लास में, तभी डांट रहा हूँ। वरना मैं अभी आपको बोल देता अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलते रहो, आराम से भक्ति करते रहो, बड़े अच्छे भक्त हैं। तो फिर तो फ़ायदा ही क्या हुआ टीचर का आने का? बेकार हो गया ना मेरा आने का। फिर तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो अपने आप करते रहो जो करना है, उसका पॉइंट नहीं होता। और फ़ायदा आज ये है कि लोग कम है। मैं कह रहा था चुगन से, यार कोई आया तो है नहीं, मुझे क्यों लिया है फालतू में? नहीं तो कोई भी दे देता लेक्चर, कोई है ही नहीं, हम इतनी दूर से भी आए हैं। मगर फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इस कम लोगों का भी फ़ायदा उठा लेते। तो आप लोगों को वो बताता हूँ जो कि जिसमें कमी है आपकी। तो जल्दी बताओ प्रेम क्या है? परिभाषा पता है किसी को? नहीं पता ना? मैं आप लोग जाके पढ़ना। एक परिभाषा ये होती है भी जिससे हमको प्रेम है उसको आनंद प्राप्त हो। वो तो ठीक है, जिससे हमें प्रेम हो उससे उसको खुशी मिले, उसके आनंद के लिए कुछ किया। मगर आपने डेफिनेशन नहीं दी। डेफिनेशन में आप जिसकी डेफिनेशन देते हो ना, उसमें आप वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? अब प्रेम को परिभाषित कर रहे हो तो प्रेम की परिभाषा में प्रेम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हो जिससे प्रेम है उसको आनंद देना है, बिल्कुल ठीक है। मगर मैं पूछ रहा हूँ प्रेम क्या है? क्वेश्चन अलग हो गया ना। सो अब महाप्रभु ने उसकी परिभाषा दी, रूपा गोस्वामी ने परिभाषा दी है। हृदय सीमार स्नेह, फिर क्या है? हृदय सीमार स्नेह है, ममता अतिशयांकित भावे बसांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यते। ये महाप्रभु ही पहले ऐसे, जो खुद भगवान ही है, उन्होंने प्रेम को शब्दों में रख दिया जो आज तक कोई नहीं रख पाया, कोई भी संत नहीं रख पाया। उन्होंने कहा कि हृदय से मार्सने, प्रेम वो अवस्था है जब हृदय पिघल जाता है। हृदय पिघलने का मतलब है कि
वो हर हृदय पत्थर का है जिसमें अनर्थ है, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है। जब काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है और पिघल जाता है। प्रेम वो अवस्था है जब जिसमें हृदय मक्खन जैसा बन जाता है। और कृष्णा माखन चोरी है ना, अगर आपका हृदय पत्थर का होगा तो नहीं आएंगे अंदर, मक्खन का होगा तो आ जाएंगे। सो मक्खन हृदय मतलब क्या है कि उसके अंदर गंदगी नहीं है, अहंकार की बदबू, काम क्रोध लोभ मोह का मल, ये सब नहीं है। पहला ममता अतिशंकिता, प्रेम वो अवस्था है जिसमें आपको भगवान अपने लगने लगते हैं। जैसे हमें अपने बच्चे लगते हैं ना, जैसे हमें अपना शरीर अपने प्राण लगते हैं, वैसे ही भगवान लगने लगेंगे, उससे भी ज़्यादा भगवान अपने लगने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि आप भगवान के लिए जीना तो क्या, आप भगवान के लिए करोड़ों बार मर भी सकते हो, क्योंकि आपको अपना लग रहा है ना। वो जैसे शरीर अपना लगता है, ऐसे ही भगवान इससे भी ज़्यादा अपने लगेंगे। ये प्रेम की अवस्था में हो जाएगा। तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि है क्या प्रेम, वो बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो हमें पता नहीं लगेगा करें क्या। आपको गोल नहीं पता, आपको बिजनेस में अगर आपको पता है मुझे 1 करोड़ कमाना है, तब आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हो, है ना। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं यार, हमें तो महीने के 5,000 कमाने हैं, तो स्ट्रैटेजी अलग होगी। मुझे करोड़पति बनना है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी, है ना। प्लान बिल्कुल अलग होगा ना करोड़पति बनने का। तो इसलिए भगवान अपने लगने लगते हैं। और तीसरा है भावय बस अंतरात्मा। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में जो भावनाएं हैं भगवान के लिए, साधारण आत्मा मतलब बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत प्रगाढ़ होती हैं। जो भावनाएं इतनी प्रगाढ़ हो जाती हैं कि भक्त उसको सहन नहीं कर पाता। रूपा गोस्वामी जब जप करते थे, उनको ऐसी भावनाएं आती थी कि उनके कपड़े जल जाते थे कपड़े, समझ रहे हो। इतनी हीट प्रोड्यूस होती थी, हीट क्योंकि जब भगवान के जप करते थे तो उनको आनंद नहीं, उनको दुख होता था। तीसरा ये है, जब प्रेम में भक्त को दुख होगा, सुख नहीं होता। सुख होता है मगर दुख ज़्यादा होता है। ये महाप्रभु की शिक्षा। तभी तो महाप्रभु 12 साल क्या रोते ही रहे ना, पता ही है ना। गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में एक कमरे में 12 साल बैठ के बस रोते ही रहे। महाप्रभु ने दिखाया ये भक्ति है। क्योंकि जब नाम लोगे तो नाम लेके नामी से दूरी महसूस होगी, विरह महसूस होगा। जिसका नाम लेंगे उससे दूरी महसूस होगी। भगवान अपने धाम में, मैं यहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, तो रोना आ जाएगा। वो सुख के आंसू नहीं होंगे, वो दुख के आंसू होंगे। दुख होगा, महान दुख होगा, मगर उस दुख के अंदर सुख है। वो कैसे है वो आपको हमें नहीं पता, वो अनुभव ही करना पड़ेगा हमें। उस दुख में सुख होता है। जैसे औरत के जब बच्चा होता है पेट में, तो बहुत दर्द होता है, नहीं होता है। सबके यहाँ पे तो सब दर्द होता है, नहीं होता है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ भी होती है, मगर साथ में सुख भी होता है उसमें कि बच्चा होने वाला है, स्पेशली जब पहला बच्चा होता है। तो ऐसे ही है, जब नाम लेते हैं तो बहुत दुख होने लगता है कि भगवान कहाँ हैं आप, आपका नाम ले रहा हूँ मगर आप मेरे साथ नहीं हैं। वो दुख, जब ये 3 चीज़ होने लगेंगी तो उसको प्रेम कहते हैं। सो ये यहाँ पहुँचना है हमें। अब यहाँ पहुँचने के लिए आपको कैसे जप करना है, ये बात आती है। अब हरे कृष्ण बोलेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ अब हमारा टारगेट ये है कि जब हम नाम लें तो हमें दुख हो, आनंद नहीं। उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया। जब नाम ले तो हमें भगवान इस शरीर से भी ज़्यादा प्रिय लगने लगे, संसार से भी ज़्यादा प्रिय लगने लगे। और जब नाम लें तो हमारे हृदय में सारी गंदगी पिघल के ख़त्म हो जाए। अब नाम कैसे लेना है, ये हो गया लक्ष्य। जब लक्ष्य क्लियर होता है तब स्टार्ट होता है प्रोसेस। तभी महाप्रभु रामानंद राय के बीच में डिस्कशन हुई। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि रामानंद राय से पूछा करना क्या है। रामानंद ने पूछा महाप्रभु से करना क्या है। महाप्रभु ने कहा पहले करना नहीं, पहले कहाँ जाना है मैं बताऊंगा। आप जीपीएस में पहले क्या भरते हो, पहले पाथ भरते हो, लोकेशन भरते हो। हाँ, लोकेशन भर के फिर वो रास्ता दिखाता है, 2-3 बताता है वो।
यहाँ से भी आ सकते हो, इतना टाइम लगेगा, यहाँ से आ सकते हो, इतना टाइम लगता है, यहाँ से शॉर्टेस्ट करते हो ना, फिर चूज़ करते हो, यही है ना। तो लोकेशन ही पता ही नहीं तो क्या होगा, इसलिए लोकेशन मैं बता रहा हूँ आपको। अब लोकेशन से अब पाथ पता लगेगा क्या करना है। अब आपको समझ आएगा हरे कृष्णा करते वक्त करना क्या होता है। तो हरे कृष्णा करते वक्त हम क्या करते हैं, हम हरे कृष्णा इस भावना के साथ लेते हैं कि कृष्णा मेरे स्वामी है। यहाँ पहुँचना है ना हमें, कृष्णा अपने लगने लगे, तो भावना होनी चाहिए कृष्णा मेरे स्वामी है। इस भावना को रख के आपको जप करना है, पहला। दूसरा, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस टाइम हम ये समझ के लेते हैं कि भगवान का नाम भगवान खुद है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे कि भगवान का नाम भगवान खुद है तो मन भागेगा इधर उधर, काम क्रोध लोभ मोह में। मगर प्रेम वो अवस्था है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता। तो उसके लिए हमें ये अनुभव करके चैंटिंग करनी पड़ेगी कि जब मैं नाम ले रहा हूँ, कृष्ण नाम कृष्णा खुद हैं, अभी यहीं है मेरे पास, तो ध्यान लगेगा उन पे, मन भागना कम हो जाएगा। और तीसरा, कृष्ण प्रेम में दुख होता है ना। तो जब नाम लेते हैं तो हम दुख के साथ नाम लेते हैं कि हे कृष्णा, करोड़ों जन्म बाद मुझे आपका नाम लेने का अवसर मिला है, मगर अभी भी मेरे मन में आपके नाम के लिए कोई भी रुचि नहीं है। जब इन भावनाओं के साथ आप नाम लोगे तब प्रेम तक पहुंच जाओगे। ये भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी, 100% हो जाएगी, वो प्रेम बन जाएगा। सो लक्ष्य से पता लगा ना, 3 चीज़ें थी, 3 भावनाएं रखनी है आपको अपने अंदर, और उन भावनाओं को धीरे धीरे बढ़ाना है। नाम लेते नाम लेना एक घी है जो इन भावनाओं को, यज्ञ में घी डालते हैं ना, स्वाहा, तो नाम एक घी है जिससे भावनाएं स्ट्रांग बनेंगी। 3 भावनाएं रखनी है अपने मन में। पहली भावना क्या है? भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी। हाँ, कि कृष्णा मेरे स्वामी है। और दूसरी, भगवान का नाम ही भगवान है। भगवान का नाम ही भगवान है। हाँ। और तीसरा, मैं जो भगवान से इतने करोड़ों वर्षों से गुजरा हूँ कि दुख की भावना से, कि मेरी कोई रुचि नहीं है नाम में, मैं नाम ले रहा हूँ मगर कोई रुचि है ही नहीं। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जब नाम लेते रहोगे ना तो ये भावनाएं धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएंगी। फिर जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो मैं कृष्ण मेरे स्वामी है, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यही बदल जाएगी उसमें कि कृष्णा मेरे हैं, वही मेरे प्रिय हैं, शरीर से भी ज़्यादा प्रिय हैं। और जब नाम ही है कि आपको समझ आ जाएगा तो हृदय पूरा पिघल के ख़त्म हो जाएगा, सारी गंदगी निकल जाएगी, आपका मन भागना बंद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा भगवान यही है। तो हृदय अच्छी मार्स ने। और तीसरा, जब थोड़ा थोड़ा दुख होगा, धीरे धीरे दुख इतना बढ़ जाएगा कि भगवान के बिना आप रह नहीं पाओगे। तो वो तीसरा लक्षण आ गया, आप प्रेम तक पहुंच गए, बस दैट्स ऑल। अब समझ आया, अब पता लगेगा। लक्ष्य नहीं बताया तो आपको पता नहीं लगेगा क्या करना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। सो चैंटिंग होगी परफेक्ट, वरना आप करते रहो। हम भी आते रहेंगे यहाँ हर महीना और आपको बताते रहेंगे और चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। होगा क्या मुझे नहीं पता, मगर अगर सही से करोगे तो फ़ायदा होगा। और सही से करोगे, जब हम अगली बार आएंगे आपके पास अच्छे क्वेश्चन होंगे, देखना। क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है ना उसके अपने आप क्वेश्चन आते हैं कि यार मैंने ऐसे किया था, ऐसे नहीं हो रहा, अब आप बताइए इसका आंसर क्या है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, चलता रहेगा बस। ठीक है, पब्लिक आएगी, हाँ हूँ करेंगे, हम ताली बजाएंगे, भजन करेंगे, ये होगा वो होगा, प्रसाद, ठीक है, बाय बाय, हो गया। अब वो करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं हम आपके साथ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो अपना कर ही रहे हैं। मगर सब अच्छे डिवोटी हैं, सब चाहते हैं ना आगे बढ़ना, तभी तो आ रहे हो आप लोग। आप चाहते ही हो आगे बढ़ना तभी आ रहे हो, वरना क्यों आते हैं यहाँ पर। आज प्रभु जी इस क्लास में आके ना हमको जो आज तक नहीं प्राप्त किया था वो मिला है। अच्छा ही है, चलो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हमारा इसके इंडिकेशन और साइन क्या है? किसके प्रेम के तीनों चीजों के इंडिकेशन और साइन क्या है? मैं प्राप्ति कर रहा हूं। हाँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब जब अगर हम सही से चैंटिंग कर रहे हैं तो हम कृष्ण प्रेम तक पहुंच रहे हैं, उसके लक्षण है। आपको पता कैसे लगेगा? पता लगा आप करते रहो और आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये भावनाएं जो हैं और स्ट्रॉन्ग कैसे कहेंगे?
परिपक्व कहते हैं ना वैसे तो। तीव्र। ये भावनाएं तीव्र हो रही है नहीं हो रही है कैसे पता लगेगा? आप सोच अपने माइंड में सोच सकते हो, हाँ 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 मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। असली में हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। भगवान तो मेरे ही है, मेरे कन्हैया है, असली में हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसे ही सोचते जा रहे हैं, होता है ना। भगवान की तरफ मन भागेगा चैंट करने के लिए। इसके 9 लक्षण हैं, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं किताब में। 9 साइंस हैं। जब 9 साइंस आने लगेंगे इसका मतलब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हो, वरना तीर अंधेरे में चला रहे हो। तो क्या है? शांति रे व्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद वसति स्थले। तो 9 तो नहीं बता सकता, बट मैं शुरू के 2-3 बता देता हूँ, या पढ़ लेना जाकर। मगर सबसे पहला लक्षण है शांतिर। अगर प्रेम तक पहुँच रहे हो तो क्या होगा? शांतिर। शांतिर मतलब होता है कि आपकी संसारी इच्छाएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगी। आपकी जो गंदी हैबिट्स हैं वो छूट जाएंगी। बेसिकली जो हैबिट होती है ना, सबकी गंदी गंदी हैबिट्स होती हैं, जो भी है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, अपने आप इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। इसको कहते हैं शांतिर। अव्यर्थ कालत्वम, दूसरा है कि हमें भगवान के गुणगान करने के सिवाय बाकी कुछ करने में मन नहीं लगने लगेगा। टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप, समय नष्ट नहीं करोगे। जब भी समय मिलेगा आप सोचोगे यार ज़्यादा नाम ले लें, ज़्यादा भगवान की भक्ति कर लें, अच्छा है। इसको कहते हैं व्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट। एक समय आएगा कि आपको लगेगा कि सोना भी टाइम वेस्ट है, खाना भी समय बर्बाद है, नहाना भी समय बर्बाद है। आपको ऐसा लगने लगेगा, खाओगे तो सही, सोओगे तो सही, वो तो सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मगर आपको अंदर से लगने लगेगा यार ये भी समय बर्बाद है, करना पड़ रहा है क्योंकि शरीर है, ये बेकार सा शरीर है। ये आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी। और विरक्ति मतलब होता है कि विरक्ति मतलब क्या? वैराग्य हो ना। वैराग्य मतलब हुआ कि ये संसार आपको भगवान का घर लगने लगेगा। ना तेरा है ना मेरा है, किसका है? भगवान का। वो आपको अपने आप ही आपको ऐसा लगने लगेगा, अपने आप ये फीलिंग आ जाएगी हार्ट में, और आप इस पर प्रैक्टिकली काम भी करना शुरू कर दोगे। चलो सब कुछ भगवान का, दूसरे का तो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, अपना तो लगा ही सकते ना, उसको कैसे लगाएंगे? फिर आपको लगने लगेगा कि ये सब चोर है, क्योंकि किसका लेके बैठे हैं? भगवान का लेके बैठे हैं लोग। तो आपका जो आइडिया है ना कि लोग अच्छे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हम सोचते हैं ना ये भी अच्छे इंसान है, अच्छा इंसान, गंदा इंसान कुछ नहीं होता, सब चोर है, क्योंकि सब ने भगवान की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे आपके। इसको विरक्ति कहते हैं। मान शून्यता, अपने मान लेने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपकी। फिर आप अपने मुंह से कह ही नहीं सकते कि मैं भक्त हूँ, असंभव होगा वो, आप सोच भी नहीं सकते। आपसे ये पूछेगा कि प्रभु जी आप डिवोटी हैं? डिवोटी का हूँ, मैं तो नीच हूँ, मुझे अगर तुम मेरे दर्शन करोगे तो नरक में चले जाओगे। मान शून्यता, ऐसे करके 9 लक्षण है। आशा बद्धा, एक आशा आ जाएगी हृदय में कि भगवान की प्राप्ति मुझे ज़रूर होगी। इसलिए नहीं कि मेरी भक्ति अच्छी है, इसलिए कि भगवान करुणा के सागर है। अगर मैं करता रहूँगा तो शायद वो एक दिन मेरे बारे में सोच ले। तो निराशा में भी एक आशा आ जाएगी। वैसे तो निराशा ही है कि मैं भक्ति नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं सकता, इसमें भी एक आशा होगी कि अगर, क्योंकि हमें भगवान का गुण नज़र आएगा कि वो महान करुणामय है। सो ऐसे करके 9 लक्षण हैं। वो मैं कभी बताऊंगा, अगली बार आऊँगा तो। क्वेश्चन अच्छा है, उससे हमें पता लग जाएगा धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उसका डिटेल है कि वो जब आएंगी चीज़ें तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना, कि हमें लग सकता है कि अरे यार मेरे में चीज़ें आ रही हैं, तो एग्जैक्टली और आपके शरीर में भी वो चेंजेस आएंगे, माइंड में भी आएंगे और लाइफ में भी आ जाएंगे। वो क्या क्या आएंगे वो धीरे धीरे सब एक्सप्लेन्ड है, वो फिर मैं बताऊँगा, अगली बार बताऊँगा एग्जैक्टली क्या होगा। बस ठीक है, ओके, हो गया। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की